नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं ग्रीन वैली स्कूल में जहां हो रहे हैं इलेक्शंस थ्रू एक्सपर्ट चैनल। तो चलते हैं ये इलेक्शंस किस चीज़ के हैं और जानते हैं हमारे बच्चों की क्या राय है। चलिए, मैं शुभम सर के साथ एक्सपर्ट चैनल से बात कर रही हूँ और यहाँ बहुत जोरों शोरों से चल रही है हमारे स्कूल कैप्टन और स्कूल वाइस कैप्टन की वोटिंग। तो बच्चों कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। We are very excited that first time we are voting, we can get the experience to vote as after, and we are very excited, and we hope that whatever candidate we are choosing, it is they will help us for our तो आप क्या सोच के वोटिंग करने वाली है? अपने फ्रेंड्स को कि कैसे, मतलब क्या कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी ना दिमाग में? नहीं, हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी ने अपना अपना ओपिनियन हमारे सामने रखा है कि अगर उन्हें हमने कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाया तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अपना लिए कैप्टन को चूज करेंगे। बैलेट बॉक्स में वोटिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, डेमोक्रेसी में वोटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ पे लीडर जो चुन के आते हो लोगों अच्छी तरह से ये सोच समझ कर यहाँ पे लीडर को यहाँ पे चुन के लाते हैं। इसलिए वोटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस थे, जब पहले तो यहाँ पे 20 लाख बैलेट बॉक्सेस फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया में बनाए गए थे और उसमें सिर्फ यहाँ पे वो स्टिकर लगा के उसमें चीट डालना था। इलिटरेसी होने की वजह से वहाँ पे लोगों में लिखने के ये नहीं था, स्किल नहीं था, इसलिए लोगों को बैलेट बॉक्स लगा के वहाँ पे वो सिंबल लगा के सिर्फ उसमें क्या करना था, यहाँ पे चीट डालना था। बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पे आ गई, ईवीएम मशीन इसको बोला जाता है। उसकी वजह से कन्फ्यूजन भी दूर होगा। यहाँ पे सिंबल रहता है और बटन दबाने के बाद बटन दबा दिया कि आवाज़ भी आता है यहाँ पे। फिर वीवीपैट आ गया, देखो वोटर वेरीफाइड बैलेट पेपर, जो वेरीफाई होने की वजह से क्या हो जाता है, हमने किसको वोट किया ये हमें भी पता चलता है। नहीं तो क्या हो जाता था कि इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोग क्या करते थे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क करते थे कि हमने तो वोट दिया लेकिन वो प्रॉपर वे से उसी पार्टी को पहुँचा या नहीं पहुँचा है। इसलिए यहाँ पे अभी वीवीपैट आ गया है, इसलिए हमें यहाँ पे पर्ची भी मिल जाती है और हम समझता है कि हमने किसको वोट दिया है और हमारा कंफ्यूजन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी में वोटिंग का बहुत ही वैल्यू है और इलिटरेसी 75% लिटरेसी यहाँ पे इंडिया में है और वो लिटरेसी बढ़ना चाहिए। लेकिन वोटिंग होते समय यहाँ पे ओनली 50% ही वोटिंग होता है। कुछ लोगों को इसका वैल्यू भी नहीं है अभी की वैल्यू नहीं कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे करप्शन वगैरह रहता है, उसमें इसकी वजह से भी थोड़ा कुछ लोगों में कंफ्यूजन रहता है। लोगों को लगता है कि हमारी ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री होने की वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और लोगों के यहाँ पे फूड है, शेल्टर है, क्लॉथेस है, एजुकेशन है और हेल्थ है। ये जो लगने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड उनकी प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं हो रही है। इसलिए लोगों को लगता है कि हमें वोटिंग करके भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम वोटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए कुछ लोग यहाँ पे वोटिंग करने के लिए नहीं जाते, जो एजुकेटेड पीपल है वही यहाँ पे वोटिंग करने के लिए जाते हैं। और जो अच्छा कैंडिडेट बाहर आना चाहिए वो भी यहाँ पे बाहर नहीं आता क्योंकि उसको वोटिंग नहीं मिल रही अच्छी तरह से। जिसके यहाँ पे पहले से उनका लीडरशिप रहता है या उनका यहाँ पे उस रीजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। इसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल का कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में या पार्लर में देखो नीलेश लंग के नाम का एक आमदार है, देखो ग्राउंड लेवल से आया, बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए इतना हेल्पफुल है कि सब लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसे लोग यहाँ पे आने चाहिए ग्राउंड लेवल से कि जो हर एक को यहाँ पे समझ सके और उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सके। इसलिए यहाँ पे हमारे स्कूल में भी जो वोटिंग चल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट की है। यहाँ पे क्या हो, वो कैप्टन आएगा, कैप्टन बच्चों के प्रॉब्लम्स यहाँ पे पहले यहाँ पे समझ लेगा, फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। प्रिंसिपल मैम है, हमारे डांस सर है, उनसे डिस्कस करेगा कि बच्चों को वो सब्जेक्ट के बारे में, स्पोर्ट के बारे में, म्यूजिक है, कंप्यूटर है, ड्राइंग है, वो सब सब्जेक्ट और
कुछ गेम्स, ये सबका बच्चों के साथ डिस्कशन करके वो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके यहाँ पे फिर वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन ये जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है स्कूल में, और इससे बच्चों के रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं। वो डायरेक्टली मैम से या दयाल सर से नहीं मिल सकते, इसलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमारे स्कूल में आज 12 जुलाई 2023 में ये जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और उसके रिजल्ट भी यहाँ पे आने वाले, और बच्चों को मालूम है कौन सा स्टूडेंट कैसा है और किसको यहाँ में चुन के लाना है, कौन हमारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकता है और हमें अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। और अभी मैं यहाँ पे तो चलिए आज हम हमारे और भी दूसरे टीचर से पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे इस इलेक्शन कैंपेन को लेके। तो आइए मैम, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या सोच है इस इलेक्शन को लेकर? हेलो एवरीवन, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्कूल को ये एक्टिविटी अपने स्कूल में परफॉर्म करनी चाहिए। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की पोजीशन पे खड़े हो रहे हैं, दे आर लर्निंग द लीडरशिप क्वालिटी। वो लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे हैं यहाँ पर, और जो बच्चे हैं वो भी सीख रहे हैं कि आगे जाके उन्हें वोटिंग करनी चाहिए। हम जानते हैं आज हमारे कंट्री में क्या पॉलिटिकली कैसा सीन चल रहा है, तो बच्चे भी सीखेंगे, बाहर आएंगे कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कैसे उन्हें हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है। और जो बच्चे वोट कर रहे हैं वो सीखेंगे कि वोटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छा लीडर चूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और जैसे कि ये तो बहुत स्मॉल स्केल पे हो रहा है, तो ये लोग भी सीखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इनके लिए सही कैंडिडेट को चूज़ करना, ताकि इनकी डेवलपमेंट, इनके स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म हो। तो ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे स्कूल ग्रीन वैली का ये इलेक्शन कैंपेन एंड वोटिंग फॉर स्कूल कैप्टन एंड स्कूल वाइस कैप्टन का पूरा आइडिया था हमारे प्रिंसिपल मैम मिसेस उर्मिला शेखावत का। तो चलिए जानते हैं अब उनकी इस पूरे कैंपेन के पीछे क्या विचार है। मैम प्लीज़ कुछ सम वर्ड्स फॉर दिस कैंपेन। आज हमारे स्कूल में हम लोगों ने वाइस कैप्टन और स्कूल कैप्टन के लिए वोटिंग्स रखे हुए हैं। इस कैंपेन के थ्रू हमने कोशिश की है बच्चों को ये बताने की कि पहले के टाइम में वोटिंग कैसे होती थी। हालांकि आज के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वोटिंग होती है, बट स्टिल हम लोगों ने यहाँ पे बैलेट बॉक्स के थ्रू वोटिंग का सिस्टम रखा हुआ है, ताकि बच्चों को पता चले कि पहले का वोटिंग का सिस्टम क्या था और आज का वोटिंग का सिस्टम क्या था। साथ में हम लोग बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि आज तो वो छोटी उम्र में है, बट बड़े होने के बाद उन्हें ये इसके थ्रू जाना है, ताकि बच्चे उस चीज़ को पहले से फेस होने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। इसलिए हम लोगों ने इस वोटिंग कैंपेन को ऑर्गेनाइज हमारे स्कूल में किया हुआ है। वहीं पे बच्चों की एक सिलेक्शन क्वालिटी भी हमको समझ में आती है कि बच्चे किस बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। वाइस कैप्टन में कौन सी क्वालिटीज़ वो देखते हैं, स्कूल वाइस कैप्टन में कौन सी क्वालिटीज़ वो देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हुए बच्चों का जो सिलेक्शन, जो आइडियाज़ है सिलेक्शन के बेसिस पे, वो भी हमें यहाँ पे समझ में आता है। थैंक यू मैम, थैंक